भाइयों बहनों, इमैनुअल शिलोम टीवी की जानब से प्रोग्राम बाइबल और हम में उसी में आपका खादम बिशप अकरम गिल और उसकी खानदानी टीम हाजिर खिदमत है। उसी में मेरे अजीजों, हम हर रोज एक अंजील मुकद्दस खुशखबरी का नया टॉपिक लेके आते हैं ताकि हम और आप सब मिलकर कुछ न कुछ सीखते रहें। आइए आज की इबादत को शुरू करें और उसका आगाज हम दुआ से शुरू करेंगे और आप सब अपनी आंखें बंद करें और सिर को झुकाएं और एल्फ्रेड विकी गिल साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी मुहैया करने वाले खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज की सुबह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें मौका दिया कि हम मिल बैठ के खुदावंद तेरी हम दो सना कर सके, खुदावंद तुझे धन्यवाद कह सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु। तू दिलों और गुर्दों को जांचता पहचानता मेरे यीशु। तुम्हें मांगने से पहले खुदावंद हमें अता कर देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। राह और जिंदगी आप है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने कहा दो यतीम मेरे नाम से इकट्ठे मैं मौजूद। तो खुदावंद तेरी मौजूदगी कर खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तुझे वेलकम करते हैं खुदावंद। जी आए को करते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। जितने तेरे आगे सर नबूआ खुदावंद की दुआएं इल्तिजाओं को सुनना खुदावंद, और जितने भी बस हमें देख रहे हैं खुदावंद उनकी सारी मनोजाते हैं खुदावंद तेरी हुजूरी में मकबूल ठहरे खुदावंद। अगर कोई बीमारी ले जा रही है खुदावंद तेरी यीशु नाम से जाती रहे यीशु। सारी खुदावंद परेशानी खुदावंद मुसीबत में है खुदावंद तेरी यीशु नाम से जाए खुदावंद। खुदावंद सारा इज्जत और जलाल, सारी कदूसियत, सारी बुजुर्गी तेरी मीठे यीशु नाम को हम देते हैं यीशु। तेरा शुक्र हो खुदावंद। और खुदावंद अभी से खुदावंद तेरे बंदा को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करता हूँ खुदावंद। इनको लफ्जों की तरतीब देना खुदावंद। और खुदावंद जितना आज खुदावंद बीज बोए जाए वो 30 गुना नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना फला भरो खुदावंद। इस कलाम से बहुत सी जाने खुदावंद तब्दील हो जाए मेरे यीशु। बहुत सी जाने खुदावंद इस कलाम से खुदावंद बरकतें पाए यीशु। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खास तौर पे खुदावंद जो तेरी बेटी है खुदावंद जो प्रस्तिश करने को है खुदावंद उनके गलों का जिम्मा लेना, इनको बहुत सी बरकतें देना खुदावंद। और खुदावंद कलाम में लिखा जाए 7 दरवाज़ मिल जाते हैं वहां तेरा अबर छा जाता है खुदावंद। आज तेरा अबर छा जाए खुदावंद। और बहुत सी जाने खुदावंद इस प्रस्तिश से बरकतें पाए यीशु। और खुदावंद इन नन्हे बच्चों के लिए खुदावंद तेरे हुजूरी में सर नबूए खुदावंद इनकी सारे मने जाते हैं खुदावंद तेरे हुजूरी में लाते हैं मेरे यीशु। इनकी फरियादों को सुनना मेरे यीशु। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और खुदावंद जो पूरी दुनिया में जो ये वबा ये खुदावंद इससे खुदावंद तू ही बचा सकता है खुदावंद। तू ही बचाने और छुड़ाने वाला खुदावंद है खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है मुझसे दूर न रह क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए नहीं कोई तेरा मददगार नहीं। तू हमारा मददगार है मेरे यीशु। तू ही खुदावंद बचाने और छुड़ाने वाला खुदावंद है खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है जो हक तला के पर्दा में रहता है वो खादिर मुतलिक के साए में सहूलियत करेगा खुदावंद। तेरा शुक्र करते हो यीशु।
جو ہاسپٹل میں گھروں میں بیمار ہے خداوند ان کو تندرستی بخش میرے یسوع. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خاص طور پہ جو خداوند تیرا بیٹا شارلس کے لیے خداوند جو کیمرے پہ کھڑا خداوند پوری میٹنگ کو لیڈ کرتا ہے خداوند اس کو بہت کرتے خداوند اور اسی طرح خداوند تیرے کاموں میں بڑھتا رہے یسوع. خداوند اس پوری میٹنگ کو خداوند شروع سے آخر تک خداوند فاضل کے بنی کرنا شیطان کے سارے منصوبوں سے خداوند تو بچانا اور خداوند جو مانگنا بھول گیا خداوند اپنے لیے خزانے سے عطا کرنا. مانگ تو تیرا زندہ جلالی پیتر نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا. اے خداوند میں تیری مدد سرائی کروں گا. آئیے خداوند کی مدد سرائی کریں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. تے مدد آؤ ساتھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا. تے مدد آؤ ساتھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا. ایسے کچھ ڈر نہیں پاوے زمین جاوے الٹ. ایسے کچھ ڈر نہیں پاوے زمین جاوے الٹ. سارے پربت رڑ کے پاوے بچ سمندر پھیل جا. سارے پربت رڑ کے پاوے بچ سمندر پھیل جا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. پاوے جے کر ہڑ بھی آوے نال پانی کر شور. پاوے جے کر ہڑ بھی آوے نال پانی کر شور. خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاوے چھٹ جان جا. خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاوے چھٹ جان جا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. ایک ندی ہے سارا دنیا شہر نوں خوش کر دیا. ایک ندی ہے سارا دنیا شہر نوں خوش کر دیا. پاک رب دے مسنانوں جس دا مالک ہے خدا. پاک رب دے مسنانوں جس دا مالک ہے خدا. رب ساڈا زور ہے تیرے نال ساڈی ہے پناہ. زور ہے تیرے
जदों कीती सदा रब साडा सुर है ते नाल साडी है पनाह जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो खुदा याकूब दा है सोयो साडी है पनाह जो खुदा याकूब दा है सोयो साडी है पनाह रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह हालेलुया हालेलुया। ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हालेलुया। हम उसकी नेमतों को कभी फरामोश ना करें बल्कि उसकी साइश और प्रस्तिश करें, उसका शुक्र अदा करें। आइए हम इन प्यारी बेटियों के साथ मिलकर एक बार फिर बतसराई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सानू मौत दी नीरती परवाह सानू मौत दी नीरती परवाह असी छड़ांगे ना कदी उतारा असी छड़ांगे ना कदी उतारा यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे सा सारे गमा पसा सारे गमा पसा सारे गमा पसा सानू यसु तो जुदा कौन करेगा साडे अगे अगे हर दुख हरेगा सानू यसु तो जुदा कौन करेगा साडे अगे अगे हर दुख हरेगा साडा किला यसु साडी पनाह साडा किला यसु साडी पनाह असी छड़ांगे ना कदी उतारा असी छड़ांगे ना कदी उतारा यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे सारे गमा पसा सारे गमा पसा सारे गमा पसा सानू खूब नहीं हनेरिया तूफाना दा जोर छोड़ दांगे लान दी शैताना दा सानू खूब नहीं हनेरिया तूफाना दा जोर छोड़ दांगे लान दी शैताना ये सुना मेरा हर सा सुना मेरा हर सा असी छड़ांगे ना कदी उतारा असी छड़ांगे ना कदी यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे यहोवा साडे नाल रे सा सारे गमा पसा 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 हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जमीन खुदा के हजूर खाओ
हमने खुदा के हजूर गाया और इसी में मेरे अजीजों, आइए वो वक्त आन पहुंचा के हम नए टॉपिक के साथ बाइबल और हम में हम जरा अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने और गौर इस तरह करें कि क्या बाइबल और हम में कोई तजाद तो नहीं, क्या हम एक ही हैं। एक तब हो सकते हैं जब हम बाइबल में लिखी हुई उन तमाम जो खुदा की बातें हैं, खुदा के कानून हैं, खुदा की शहादतें हैं, अगर हम उन पर अमल करते हैं तो फिर उसी में मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि हम बाइबल और हम एक हैं। खुदा ने अपने कलाम को हम तक पहुंचाने में जो हम पर एहसान किया है, इस एहसान को हम देखना शुरू करें, क्योंकि ये कलाम इसलिए आया है ताकि हम इस कलाम को जानकर, जहां हम मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, हम जब अपने असल वतन में पहुंचे तो हमें वहां शर्मिंदगी ना हो। आइए आज के कलाम की तरफ। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, यानी यूहन्ना की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, क्या रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर है। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसकी काम दिन ही दिन को करना जरूर है। मुराद आने वाली है जिस में कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंख पर लगाकर उससे कहा, अच्छा, शेलूह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। खुदावंद अपने पाक कलाम के बड़े सुने और समझे जाने पर अपनी खुदा बरकत बख्शे। इसी में मेरे अजीज भाइयों बहनों, कल संडे की इबादत में हमने इसी टॉपिक को शुरू किया, लेकिन अभी कलाम मुकम्मल नहीं हुआ था कि लाइट चली और उससे नेट भी मुतासर हुआ और ये आवाज, ये कलाम मुकम्मल तौर पर आपको ना मिल सका। आइए हमने जाना कि आज हम इस कलाम को अब तक पहुंचाएंगे। ये कलाम से अगर हम इसको देखें तो ये महज एक अंधे को बीनाई मिलती है, लेकिन हम जब इस पर गौर करते हैं, जब इसमें खुदा के मकाशफात को ढूंढते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि इस मौजज़े में खुदा हमसे कितनी बातें करके गया।
اور اس کلام کے وسیلے سے وہ ہمیں بھی ایک چیلنج دے کے گیا. اسی میں میرے عزیزوں، خدا کے زندہ کلام میں یعنی نئے عہد نامے کی 4 اناجیل جو مرتب ہوئی، اس کے ساتھ اعمال کی کتاب، 21 خطوط اور مکاشفہ کی کتاب. جب اسے مرتب کیا گیا تو جو کتابیں ہیں وہ تقریباً 600 کے قریب ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ 4 اناجیل کا ہونا اور اعمال کی کتاب اور خطوط کے علاوہ مکاشفہ کا ہونا ہمارے لیے ایمان کی تقویت اور خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ توکل رکھنے کے لیے یہ کافی ہے. اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ. اگر ہم خدا کے زندہ کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اگر خداوند کی تمام چیزیں یعنی کہ معجزات اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا اور پھرنا جو معجزات سے بھرا تھا، اگر سب ہی لکھ دیے جاتے تو شاید میرے اور آپ کے لیے پڑھنا اٹھانا کافی مشکل ہو جائے. لیکن ایمان کو قائم رکھنے کے لیے یہ کافی ہے. اسی میں میرے عزیزوں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور یہ مسیح کا جو کلام ہے اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا جب یہ دنیا میں آیا، کیونکہ اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کی عجیب باتیں، جیسے کہ لکھا ہے کہ وہ عجیب باتیں ہیں، جبکہ پہلے اور آخر میں آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تمہیں اینٹ مارے تو اس کو پتھر مار. لیکن اسی میں میرے عزیزوں، خداوند کے زندہ کلام میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کہتے ہیں کہ تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا کر. سب سے اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو روٹی کھلا، اگر وہ پیاسا ہے تو پانی. یہ نہیں کہ ہر چیز اچھائی کا حصہ. اور آج کا کلام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی عجیب چیزیں پائی جائیں. اس کو 7-8 حصوں میں ہم نے بانٹا. اس کو ضرور سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس 4 اناجیل میں تقریباً 35 جو معجزات خداوند کے درج ہیں، اور وہ معجزات ہماری زندگیوں میں بھی آج بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں. یہ صرف 35 معجزات نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں پر جو درج ہے وہ 35 ہے، 35 miracles. اور آج جو یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان میں جو وہ 7 معجزات، پہلا معجزہ جو ہے وہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ کانا گلیل کی شادی میں شامل ہونا جو ہے وہ اس بات کی شہادت ہے، وہ میہ کو پانی بنا، یعنی نیچر کو چینج کرنا. اور یہ جو معجزے کے متعلق آج تلاوت کی گئی ہے، جو ورد پڑھا گیا ہے، وہ 5واں معجزہ ہے.
اور اس 5वें معجزے میں ہم ذرا غور کرنا شروع کریں. خداوند یسوع مسیح 4 قسم کے معجزات کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. پہلا معجزہ ہے، یعنی کہ پہلی طرح کا جو معجزہ ہے 4 قسم کے معجزوں میں، وہ ہے شفا کا معجزہ. بہت سارے لوگوں نے جو بیمار، لاچار، دکھی، پریشان، مصیبت زدہ تھے، ان پر معجزات ہوئے. اور نمبر 2 جو ہے وہ جو بدروگ گرفتہ تھے، ان میں معجزات ہوئے. تیسرا قسم کے جو معجزے تھے وہ جو اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جو مر گئے تھے، ان مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات. اور پھر چوتھا جو معجزہ ہے، جو جس کی قسم ہے، وہ ہے فطرت پر قدرت کے اختیار استعمال کرنے کا معجزے کو بھی خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں. جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ یوحنا کی انجیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا معجزہ ہوا. وہ معجزہ جو تھا وہ پانی پر ہوا. پانی کی جو سائنسی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ پانی بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہو تو اس کو پانی کہتے ہیں. اگر اس میں کوئی ذائقہ ہو، اس کا رنگ تبدیل ہو، پھر ہم اس کو کسی نہ کسی مشروبات کی طور پر اس کو ہم کہہ دیتے ہیں. بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ جو پانی ہے، خداوند یسوع مسیح نے، خدا کے بیٹے نے، ہمارے پربھو نے، ہمارے یسوع نے، ہمارے شافی خدا نے وہاں پر فطرت پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ مجھے ساری فطرت کو تبدیل کرنے کا اختیار موجود ہے، اس پر میں اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا ہوں. جب اس نے میں بنایا، اس میں میں کی خوشبو بھی آ رہی، اس کا رنگ بھی تبدیل ہوا، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہوا. اور مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اناجیل میں خداوند یسوع مسیح نے 4 اندھوں کو بینائی بخشی، جس میں پہلی جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 9ویں باب اور اس کی 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں کفرنہوم میں خداوند آنکھوں کو چھوتا ہے اور اندھے کو شفا بخشتا ہے. یہ دوسرا بیت صدا میں مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 22ویں آیت میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل ہی اور اس کے 10ویں باب اور اس کی 44ویں آیت کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک اندھے کو جو برتن میں آئی ہے اس کو خداوند شفا بخشتا ہے، جو بڑی آواز سے کہتا ہے کہ ابن داؤد خدا کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر، اور خداوند اس پر اپنا رحم کرتا ہے. اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردی میں بھی چلا جاتا ہے. آج آسمان پر جو نیا یروشلم ہے، ایک گیٹ اس کے نام پر بھی. ہاللیلویا جی. آئیے، اور آج یہ چوتھا معجزہ جو یوحنا رسول کا انجیلی بیان ہے، اس کے 9ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں. یہاں ہم کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جاتے ہوئے ایک جنم کے اندھے کو دیکھتے ہیں. یہ اندھا جو ہے ہیکل کے دروازے پر بیٹھتا ہے اور بھیک مانگتا ہے اور اپنی صدائیں لوگوں کی آوازوں سے یا ان کی پیروں کی کھٹکھٹاہٹ سے وہ پہچانتا اور آواز کستا رہتا ہے. اور لوگ جو دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جا رہے ہیں، جو منتیں پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
उसी में मेरे अजीज भाइयों बहनों, वो तरस खाकर उस कुछ न कुछ देते रहते हैं। लेकिन आज रहम और तरस से भरा हुआ एक शख्स वहां से गुजरने को है। वो आपका और मेरा आका यीशु अल मसीह। वो अंधा नहीं जानता कि जो सदाएं मैं बुलंद कर रहा हूं मेरे सामने है कौन। इसी में मेरे अजीजों, जब यीशु उसके नजदीक जाता है तो उसके शागिर्द उससे एक सवाल करते हैं कि है रबी, है उस्ताद, कि ये शख्स जो है इसने कोई गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया, क्योंकि ये अंधा पैदा हुआ है, ये जन्म से अंधा है, ये माँ के पेट से पैदा होने वाला अंधा। इसी में मेरे अजीज, खुदावंद मेरा और आपका प्रभु यीशु इस फितरत को भी चेंज करने को है, जो हम अगर अबार की किताब को देखें उसके 20वें भाव में हमें एक आयत मिलती है, वो ये कि खुदा का कानून ही यही है कि अगर तू अपने गुनाह से बाज नहीं आएगा, अगर तू गुनाह ही करता रहेगा, तो मैं तेरी तीसरी और चौथी नस्ल में तक मैं बदला लूंगा। और उस वक्त फकी और फरीसियों के जो रबी थे वो इस बात को कहते थे कि जो मां के पेट से पैदा होते हैं, जो मजदूरी की हालत में होते हैं, वो सब के सब उसके माँ बाप, उसके बाप दादा के गुनाह की वजह से वो मजदूर पैदा होते हैं। और इसीलिए खुदा के शागिर्द जो हैं वो भी यीशु से पूछते हैं कि इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया। और यीशु इन दोनों बातों को रद्द करता है कि ना इसने कोई गुनाह किया, क्योंकि वो फितरत को चेंज करने का अख्तियार सिर्फ यीशु अल मसीह के पास है, क्योंकि वही ये कानून देने वाला था, वही इसको चेंज कर सकता है। और मसीह में मेरे अजीजों, उसने कहा कि ना इसने ना इसके माँ बाप ने किसी ने गुनाह नहीं किया, बल्कि ये इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है कि खुदा के काम जाहिर। जरा मैं आपको एक और जगह पे लेके जाना चाहूंगा। वो लाजर की कब्र है, वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह मरियम और मार्था को कहते हैं तुम्हारा भाई जिंदा रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं अगर यीशु तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तेरा भाई जिंदा हो जाए। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि वो क़यामत के दिन जिंदा होगा, लेकिन मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी और क़यामत में ही हूं। और जब कब्र पर पहुंचकर खुदावंद यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, तो जब वो कहते हैं पत्थर हटा दो कब्र से, तो मसीह में मेरे अजीजों तब खुदा से वो बहने विनत करती है कि खुदावंद उसकी लाश मस्क हो चुकी होगी, उसमें कीड़े चल रहे होंगे, वो तो अब उसमें से बदबू आती होगी, उसको तो 4 दिन होगी। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, यीशु वहां भी ये बात कहता है
तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान रखो, तो तुम खुदा के जलाल को देखोगे, खुदा के कामों को देखेगी। और वहां उन्होंने देखा खुदा के कामों को। खुदा ने लाजर को कब्र से आवाज दी, लाजर कब्र से बाहर आ जा। हाँ, खुदावंद की आवाज कब्र के अंदर और लाजर कब्र से बाहर। और यहां भी वही बयान खुदावंद खुदा कर रहा कि ना इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया है, ना इसने कोई गुनाह किया है, बल्कि ये इसलिए है कि खुदा के जलाल को मैं जाहिर करूं, खुदा के कामों को जाहिर करूं। मैं इसलिए आया ताकि कुछ लोगों को आजाद करूं। ये जो कुचला हुआ, जो उसकी जिंदगी जो है ऐसी अजीब की तरह है, जिस पर कोई खुशी नहीं है। माँ बाप ने उस अंधे से काम शुरू करा दिया कि उसको भीख मांगने के लिए मजबूर किया। अब वो जमाने से कट ऑफ, अब खुदा उसे जमाने के साथ जोड़ना चाहता, खुदा उसे अपने जलाल के साथ जोड़ना चाहता है, खुदा अपनी कुदरत का इजहार उससे करना चाहता है। और इसी में मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा आज अपने काम को जाहिर करना चाहता है। तब मेरे मसीह के मेरे अजीजों, खुदावंद एक और बात कहता है। वो बात ये है कि जिसने मुझे भेजा है, मुझे उसके काम दिन ही दिन में करने हैं। क्योंकि खुदा 11वें बाब में भी यही बात अपनी दोबारा जाहिर करता है कि मुझे चंद दिनों के बाद इस दुनिया से जाना है। मुझे आसमान की बादशाही में तख्त नशीन होना है। मेरी बादशाही जमीन की नहीं है जैसे लोग समझते हैं। मैं तो आसमान की बादशाही का बंदा हूं, मुझे तो वहां वापस जाना है। और यहाँ खुदा यही फरमाता कि मुझे उसके काम दिन ही दिन को करने हैं, मुकम्मल करने हैं। उसकी तकमील मैंने मुकम्मल तौर पर करके जानी है और मुझे जल्दी। और मसीह में मेरे अजीज, आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर भी गौर करें तो खुदावंद इस कलाम की निस्बत से मुझे और आपको भी ताबीर करता है। हमें वो काम करने हैं, लेकिन खुदा हमें वक्त दे रहा है। हिजकिय्याह को देखिए, हिजकिय्याह को खुदावंद अपने बंदा यशायाह की निस्बत से उसको पैगाम दे, क्या शाम तक जो कुछ करना है कर ले, क्योंकि आज शाम तेरी जान वापस ले लीजिए। लेकिन जब वो खुदावंद से दुआ करते कि खुदावंद मैंने तेरे काम किए, अभी मैं और चाहता हूं कि मैं तेरी बादशाही का और काम करूं, खुदा उसकी आवाज सुनता। यशायाह अपना पैगाम सही करके वापस जा रहा, अभी चौराहे में चौक में पहुंचता है तो खुदा का कलाम फिर नाज़िल होता है कि वापस जा, मैंने उसकी दुआ सुनी, मैंने उसकी दुआ सुन ली है। और वो दुआ ये है कि मैंने उसकी 15 साल उम्र और ज्यादा। इसी में मेरे अजीज भाई बहनों, हमारी उम्र है क्या, हमारी जिंदगी है क्या? हवा का बुलबुले की तरह जो भी देखा फिर खत्म हो, और फिर हम उस पानी की तरह जो बिखर गया, जो दोबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता।
हालेलुया। उस घास की तरह जिसकी घास मुरझा गई और फूल गिर गया। इसलिए खुदावंद यहाँ हमारी तरबियत कर रहा है कि तुम यहाँ मुसाफिर हो, एक मुसाफिर की सूरत में है। तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम एक परदेसी हो, तुम्हें असल शहर में वापस जाना, अपने असल मुल्क में वापस जाना और अपने काम जल्दी जल्दी से निपटा लो। कैसे काम? दुनिया के काम नहीं, खुदा के काम जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी मिसाल देते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसके काम मुझे दिन ही दिन में जो है वो करना जरूर है। मुझे भी, आपको भी बहुत सारे काम, वो जो खुदा का कलाम मुझे फरमाता है उसे मुकम्मल करना है। मसीह में मेरे अजीजों, लिखा है कि वो रात आने वाली है जब कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा। खुदा का कलाम में लिखा है कि एक दिन ये कलाम उठा लिया जाएगा, एक दिन ये कलाम उठा लिया जाएगा। हम खुदा के खात्मों की तरफ भागेंगे, लेकिन कलाम कहीं नहीं होगा। सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके अंदर कलाम हो। और आज हमने दिन के ही दिन में अपने कामों को जरूर करना है। वो खुदा के कलाम, उसके नाम, उसके जलाल, उसकी कुदरत, उसकी रहमत को जानना। और ये ना हो कि जब लिखा है कि वो रात आने वाली है कि कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा, वो खुदा के कलाम का काम। और इसी में मेरे अजीजों, वो भागेंगे और कहेंगे कि पहाड़ों टीलों हम पर गिर पड़ो, क्योंकि हमारे पास उसका कलाम नहीं है, हमने वक्त जाया कर दिया है। वो रात आ पहुंची है और अब उसका सामना करने के लिए उसके सामने नहीं जा सकते। वो बड़े के सामने हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास तो उसका कुछ भी नहीं है। इसलिए खुदावंद कहते हैं, मुझे जिसने भेजा है उसके काम दिन ही दिन में जरूर करना है। और आप भी जाने के हमने जरूर करना है। मेरा खुदावंद खुदा, उसने बहुत जल्दी से सब कुछ किया। हजारों लोगों, लाखों लोगों को तंदुरुस्ती दी, शिफा दी, हेल्प किया, बीमारों को अच्छा किया, अंधों को बनाई बख्शी। यहाँ तो सिर्फ 4 मैंने ये बयान किए हैं कि 4 अंधे ठीक हुए, 4 नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग। और मसीह में मेरे अजीजों, आज इस अंधे के पास खुदावंद खुदा आया, उसमें खुदावंद अपने कॉल को पूर्ण करना चाहता था। वो जो 5वीं आयत है, इसको बड़े गौर से देखने की जरूरत है कि यीशु इस बात का दावा करता है कि जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो देखना चाहे, चाहे वो जिस्मानी रोशनियों से खाली हो या रूहानी रोशनियों से खाली हो। मैं दुनिया का नूर हूं, मैं उसमें जिंदगी का नूर बख्शूंगा। उसके जिस्मानी तौर पर भी उसमें नूर चमकेगा और जिस्मानी तौर पर भी उसमें नूर आएगा। यानी कि अगर कोई अंधा है तो वो बनाई पाएगा, क्योंकि ये खुदावंद खुदा ने, यीशु ने आते ही अपने मंशूर को, अपने मैनिफेस्टो को ये बयान किया था। लूका की इंजील में ये बयान किया कि मैं इसलिए आया कि अंधों को बनाई देने के लिए वो आया।
रूहानी अंधों को, जिस्मानी अंधों को, सबको वो बनाए देने आया, क्योंकि वो दुनिया का नूर। और मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये दुनिया का नूर जो है वो हम पर जाहिर हुआ। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे ख्वाब के अखलौते का। इसी में मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज जो आखिरी बात में ये आपके सामने बयान करने को वो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें कहकर, ये तसल्ली देकर, ये इत्मीनान और तशफ़ी बख्शकर उसने जमीन पर थूका। क्यों थूका? हम जरा इस बात पर गौर करें। ये जन्म का अंदर मां के पेट से पैदा हुआ है। इसकी आंखों में आइज बॉल नहीं है। हालेलुया। उसकी आंखों में आइज बॉल नहीं है, यानी जिसको हम डेले कहते हैं वो डेले उसमें नहीं है। अब वो अपनी क्रिएशन का सबूत दुनिया को देना चाहता था। वो दुनिया का नूर दुनिया पर चमक रहा था, लोग उसे जान नहीं रहे क्योंकि तारीखी ने उसे कबूल नहीं किया। लोगों के आंखों पर तारीखी की जो पट्टी थी उसने यीशु को नहीं जाना, और वो बताना चाहता, वो इस बात को अय्यार करना चाहता। वो ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे उसने ये बताना, जैसे कि प्रदेश की दूसरे बाग में लिखा है कि उसने जमीन की मिट्टी ली और इंसान का बुत बनाया और फिर उसमें जिंदगी का दाम फूंका। वो बताना चाहता था मैं ही वो क्रिएटिव हूँ, मैं ही ये सब कुछ मेरे ही क्रिएशन की है। इस मेरी क्रिएशन में अगर कोई नुक्स है तो उसको मैं ही दूर कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं ही दूर कर सकता हूँ। सब सी में मेरे अजीज भाइयों बहनों, उसने ऐसे ही किया। ये मिट्टी को हमारे सामने शायद कोई हैसियत नहीं, अगर कपड़ों को लग जाए फौरन झाड़ना शुरू कर दे, हाथों को लग जाए धोना शुरू कर दे। और अगर नीचे महफिलों में हमारी धूप जो है किसी की तरफ चली जाए तो वो इसको नाचीज समझते हैं, हकीर समझते हैं। लेकिन इन दोनों हकीर चीजों में, ऐसी चीजों में जिनकी शायद किसी के आगे कोई हैसियत नहीं, उसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने उस चौथे किस्म के मौजज़ा की यानी फितरत और कुदरत को जाहिर करने को था। उन चीजों को जो लोगों के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखते तो उसमें वो वसीयत जाहिर करना चाहता। उस रद्द की हुई चीजों को खुदा ऐसे काम में लाना चाहता था जो लोग कर देखकर इसको जाने। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से भी पानी के चीजें निकलती है, बहरात निकलते हैं, और ये बहरात जो है अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी बातें आसमान पर जमा होती जाए, और अगर हम बुरी करते हैं तो बुरी चीजें। और जब वो अच्छी चीजें जो कुछ आप खुदा से मांगते हैं वो एक दिन खुदा की रहमत बनकर हम पर बरसती है। वही पानी जिसके लिए उसने कहा अगर तुम मुझसे पानी मांगते तो तेरे अंदर से नदियां बह निकलती। उसने वही पानी वही धूप की सूरत में जमीन पर थूका, मिट्टी पर थूका और उसको साना। हालेलुया। जैसे आटा गूंदते हैं उसको गूंदा, फिर छोटे छोटे 2 आइस बॉल बनाए, 2 डेले बनाए। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि जिसके आइस बॉल ही नहीं है ये कहां से देखना शुरू करेगा। बड़े लोग इकट्ठे,
وہ ڈاکٹر بھی لوگ ہوں گے, طبیب ہوں گے جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں, جن کے لیے ان کی دکانیں خالی ہیں, لوگ صرف یسوع کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی پلہ چوتا ہے, کوئی اس کو رومال لیتا ہے, کوئی اس کے نام, اس کے جلال کی وہ قدرت جو اس کے منہ سے نکل ہے اس کو دیکھنے کا مشتاق ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ سب اکٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج دیکھیں گے. کہ یہ کیسے دیکھے گا جبکہ اس کی آئیز بول ہی نہیں. چلے پیچھے سے کوئی ڈسکنیکٹ ہوا ہے, شاید یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آن کرا دے, لیکن اس کے تو آئیز بال ہی نہیں ہے جس سے دیکھنا ہے. اور اسی میں میرے عزیز خداوند ڈیلے بناتا ہے, آئیز بال بناتا ہے, اس کی آنکھوں میں دیتا ہے, وہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی وہی تھا جو کریٹو تھا, میں ہی وہ تجھے بنانے والا تھا, میں ہی تیرے نقص دور کرنے والا ہوں. اور آج کل اور اب تک اس کے نام سے وہ سارے, اگر کسی انسان میں کوئی کمی ہو, اس کے جسم میں کوئی نقص رہ جائے, تو اسی میں یسوع کے نام سے وہ نقص دور ہو جاتا ہے. اور آج تو وہ خود ہے یہاں پر, خود کا کلام بتاتا ہے وہ کریٹو خود تھا, وہ بنانے والا خود موجود تھا. اور مسیح میں میرے عزیزوں اس نے وہ آئس بال اس میں ڈالے, اور پھر ڈالنے کے بعد اس کی باقی آنکھوں پر مٹی لگا دی, اور صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کی تابعداری کرے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر میں خداوند ہوں تو میرا خوف کا, اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں اس کے اندر میری عزت کتنی ہے. خداوند اس سے کہتا ہے, حالانکہ صرف وہ کہہ دے تو وہ بول کام کرنا شروع کر دے, لیکن خداوند کہتا ہے کہ جا پانی کے پاس اور شلوہ کے چشمے کے پاس جا, اور اس چشمے کے پاس جا کر منہ دھو لے. یہ اس کی تابعداری ہے, اس جنم کے اندھے کی تابعداری ہے. ہم ذرا صرف ایک بات پر غور کر کے ہم کلام بند کرنے کو ہے کہ نعمان کوڑی کو دیکھیں. جب وہ الیشا کے پاس جاتا ہے اور اس کو ذرا ہم دیکھیں کہ دوسرا صلاتی اس کے 5ویں باب میں ہم اس بات پر ذرا غور کریں کہ جب جاتا ہے تو بڑی شان و شوکت کا مالک ہے, حکومت کا خاص آدمی ہے, گورنر ہے. جب جاتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ وہ آئے گا میرے پاس اور آ کر مجھے ویلکم کرے. لیکن خدا کا بندہ ویلکم نہیں. خدا کا بندہ الیشا اپنے بندے کو بیچتا ہے, اور بندے کو بیچ کر کیا کرتا ہے, اسے کہتا ہے جا اسے کہہ کہ یردن میں یہ جا کر 7 گوتے لگائے اور پھر اس کا جسم بحال ہو جائے گا. اس کو بڑا غصہ کہ اس نے میری شان و شوکت کو نہیں جانا. خدا کے لوگ کو کی اپنی شان ہے, کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کی سکتی, وہ خدا کے نوکر, وہ خدا کے بیٹے کے بندے, ان کے نزدیک خدا کے بندے کی جو ہے وہ ان کا دھیان, ان کا گیان, ان کی سوچ, ان کا خیال صرف اسی طرف لگا ہوتا ہے. اسی میں میرے عزیزوں جو یہ بندہ ہے نعمان, یہ کہتا ہے کہ دمشق کے دریا ابانا اور فرفر جو ہیں اسرائیل کی سب سے ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے, کیا یہ مجھے وہی کہہ دیتا میں نہا لوں. لیکن اسی میں میرے عزیزوں وہ تابعداری نہیں کر رہا. یہاں خدا کا یہ بندہ جو ہے, یہ جو جنم کا اندھا ہے, یہ خدا یسوع کی تابعداری ہے. یہ نہیں کہتا خدا
तूने मेरे अंदर जो चीजें लगाई हैं, तू सिर्फ कह दे तो मैं देखना शुरू करूंगा। तो मुझे अब कह रहा है मैं अंधा हूं, कहां पर जाऊंगा? वो तो काफी दूर है, वो सामने नजर आ रहा होगा लोगों को, लेकिन मेरे नजदीक तो ये काफी दूर है। लेकिन वो ताबेदारी कर। जब यीशु ये फरमाते हैं कि जाके शालोख के चश्मे में जाकर अपना चेहरा धो ले, वो ताबेदारी कर। वो नुमान की तरह अभ्यास नहीं करता। वो ये नहीं बताता कि यर्दन से भी ज्यादा खूबसूरत नदियां हैं वहां पर, अबाना की है, बरफन की है। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, यहाँ जो आखिरी बात है वो है कि हमें खुदावंद ने खुदा की, अपने खुदा की ताबेदारी करनी। उसने ताबेदारी की, खुदा के बेटे यीशु की बातों पर गौर किया और वो ताबेदारी करता हुआ शलूक के पास गया और शलूक के चश्मे से पानी जैसे जैसे वो अपनी आंखों पर अपने मुंह को धो रहा था, उसी तरह उसकी रोशनियां बहाल हो रही थी, रिपीटेशन हो रही थी। उसकी बहालियत जो है और रोज पर जब आई तो उसने शोर मचाना शुरू किया, हाँ मैं देख सकता हूं। उसी में मेरे अजीज, हम जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर आज भी अंधे हैं। अगर हमारे पास एक चैलेंज है और चैलेंज वो है कि खुदावंद यीशु मसीह दिन ही दिन में काम करने के लिए तैयार, क्योंकि वो वक्त आने को है जब मेरे और आपके पास ये वक्त नहीं होगा। सो मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, हमारे पास छोटी सी उम्र है। खुदा का एक दिन 1000 साल के बराबर है। अगर उसकी रेशो देखें तो हमारी छोटी सी जिंदगी चंद लोगों की मोहताज है। और इस लम्हे जो है हम खुदावंद के साथ गुजारना शुरू करें, उसकी ताबेदारी में रहें, उसके ताबे हो जाए और फिर देखें कि इस ताबे में खुदावंद हमारी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी को जो है वो बहाल करेगा। और जैसे जैसे मेरी और आपकी जिंदगी बहाल होना शुरू हो जाएगी, हम खुदावंद की गवाही को दे सकते हैं, कह सकते हैं लोगों को कि लोगों आओ हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा खुदा, हमारा यीशु ने हम पर रहम कर दिया है। और उसके रहम और उसके तरस के बदले उसने हमारी जिंदगी में एक नई रोशनियां पैदा कर दी, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है, ऐ सोने वाले चाक और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। और मसीह का नूर आप पर, मुझ पर चमकने के लिए तैयार है। आप तैयारी करें और खुदावंद खुदा आज के इस चैलेंज को आपको कबूल करने की तौफीक दे, ताकि आप मुकम्मल तौर पर यीशु के नजदीकी और कुर्बत में आकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद आज के कलाम की निस्बत से आप सबको बड़ी बरकतों से मालामाल करे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में सब दुआ करना शुरू करें। इस चैलेंज को कबूल करने के लिए अपने आप को खुदा के हुजूर करें, हुजूर दे दे, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद कीजिए, सिर्फ यीशु को देखना शुरू कीजिए। उस संडे की तरह कि खुदावंद मैं सिर्फ तेरी आवाज सुनती हूँ, मैं तेरी आवाज सुनता हूँ, क्योंकि मेरे सामने और कुछ नहीं है, सिर्फ तू मेरे सामने। तेरा शुक्र हो, क्योंकि जब तू मेरे साथ है तो खुदावंद मेरी जिंदगी में एक नया इनकलाब आएगा, नई जिंदगी आएगी, नए बलबला आए, ताकि मैं आसमान की बादशाह में शामिल हो सकूं। सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के नाम, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम। आवाज से यीशु के नाम, हालेलुया, यीशु के नाम, हालेलुया।
हालेलुया। आज के कलाम के लिए हम आखिरी दुआ के लिए बहन राबिया को गुजारिश करेंगे कि वो दुआ में रहनुमाई करें और खुदा की इस चैलेंज को दुनिया के सामने रखें, और आप भी दुआ करें कि खुदा हमें ये चैलेंज कबूल करने की तौफीक दे ताकि हमारी जिंदगी रोशन हो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 खुदावंद के खुदा, अजीम जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु राजा, आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए बाप, कि तू हमें ये बार बार मौका देता है कि हम बैठ कर तेरे नाम को जो जलाल दे सके, तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके यीशु राजा। ऐ जलाल के बाप खुदावंद के खुदा, शुक्र अदा करते हैं मसीहा, ये शुरू से लेकर अब तक खुदा तो हमारे साथ रहा। ऐ बाप खुदा, तूने फरमाया जहाँ 2 या 3 हो उनके दरमियान में मौजूद हूँ। मैं यीशु राजा, मैं ईमान रखती हूँ खुदावंद कि तू यहाँ पे मौजूद है। तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद के खुदा, खास दुआ मांगती हूँ खुदावंद आज के कलाम पाक के लिए, बहुत शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस कलाम के लिए बाप, जो खुदावंद तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती से हम तक पहुँचाया खुदावंद। बाप आज का कलाम पाक खुदावंद के खुदा हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे खुदावंद। बाप आज तेरे कलाम पाक के वसीला से मसीहा बहुत से बीमारों ने शिफा पाई यीशु राजा। खुदावंद के खुदा, तूने फरमाया राह और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ऐ खुदावंद के खुदा, तेरे कलाम पाक में ये भी लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है खुदावंद। बाप आज ऐसा ही हो खुदावंद के खुदा, तेरा कलाम पाक हम सबके कदमों के लिए चिराग और हम सबकी राहों के लिए रोशनी बन जाए यीशु नासरी। बाप आज तेरे कलाम पाक के वसीला से खुदावंद के खुदा, हम भी इसकी सारी देखी गंदी कुव्वतें शर्मिंदा हो जाए। बाप आज इस कलाम पाक के वसीला से खुदावंद तेरी शोला से तलवार जो खुदावंद तेरी जोरावर तलवार है खुदावंद के खुदा, उससे अपनी इसकी सारी चिनाकी रेजा रेजा हो जाए यीशु नासरी। खुदावंद के खुदा, तमाम बीमारी लाचारियां तेरे यीशु नाम से जाती रहे, क्योंकि बाप तू शाफी खुदा है, तू निजात दहिंदा खुदा है, तू गयूर और रहीम खुदा है। बाप मैं तेरी ही शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु राजा। ऐ बाप दुआ मांगती हूँ खुदावंद के खुदा उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन खुदावंद हमारे साथ है खुदावंद के खुदा। बाप आज तेरे यीशु नाम से उनकी बीमारियां, उनकी लाचारियां, उनके दुख, उनके दर्द तेरे यीशु नाम से जाते रहे, और तेरा यीशु पाक नाम उनकी जिंदगी में जद जलाल पाए। ऐ खुदावंद के खुदा, तेरे प्यारे लोग खुदावंद तेरे यीशु नाम की गवाही देने वाले बने कि तेरे यीशु नाम से बहुत सी बीमारियों से उन्होंने शिफा पाई, तेरे कलाम पाक के वसीला से उनकी जिंदगियों में तब्दीली है यीशु राजा। ऐ खुदावंद के खुदा, मैं तेरा ही शुक्र अदा करती हूँ और जलाल के बादशाह दुआ मांगती तेरे बंदा के लिए जिन्हें बाप तूने बहुत ही बरकत से नवाजा है खुदावंद। बहुत अपने बेटे को और ज्यादा कलाम पाक का बोझ अता फरमा, और ज्यादा पाक रूह से नवाज खुदावंद, और प्यारे प्यारे भेद दे कलाम पाक के, ताकि बाप तेरा बेटा तेरा कलाम पाक हम सब तक पहुंचाता रहे खुदावंद के खुदा। ऐ बाप हमें समझने वाला दिल और अकल अता फरमा खुदावंद, कि हम तेरे कलाम पाक पर अमल करने वाले बने खुदावंद। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि बाप तेरे कलाम पाक पर अमल करें खुदावंद के खुदा। जलाल के बादशाह यीशु राजा खुदावंद के खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ तमाम बीमारों के लिए, बाप तू तमाम बीमारों को शिफा दे दे जिनका ईमान भरोसा तवक्कुल तुझ पर है खुदावंद के खुदा, जो ईमान रखते हैं कि यीशु नाम में ही शिफा है, यीशु नाम में ही कुव्वत है, यीशु नाम ही उन्हें बीमारी से रिहाई दे सकता है। ऐ बाप आज तेरे यीशु नाम से इनकी जिंदगियों में मोजज़ात हों, तेरे यीशु नाम से खुदावंद ये लोग निजात पाए, रिहाई पाए खुदावंद के खुदा। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे जलाली खुदावंद, तू ही मुबारक खुदा है, तू ही कादिर मुतलिक है, तू ही दिल और को जांचता और पहचानता है खुदावंद। ऐ मसीह शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हमारे मांगने से पहले हमें अता करने में कादिर है। बाप सारा इज्जत और जलाल, सारी कदूसियत, सारी बुजुर्गी हम तेरे यीशु नाम को देते हैं। ऐ खुदावंद के खुदा, तो हर रोज हमें ये मौका अता करना कि हम हर रोज तेरी हुजूर में झुकें, तुझी को सजदा करें, तेरे ही नाम की शुक्रगुजारी बजा लाए और तुझी पे ईमान रखें खुदावंदा। ऐ जलाल के बादशाह, शुक्र अदा करते एक बार फिर खुदावंदा कि तूने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी रहनुमाई हिफाजत की। जलाल के बादशाह, तेरा फजल
तेरा रहम तेरा करम हमेशा हम सब पर बना रहे खुदावंद के खुदा। ऐ मेरे सच्चे परवरदिगार, मेरी आवाज को सुन कबूल फरमा। ये मैं सब कुछ बड़े ईमान से तेरे यीशु पाक नाम से मांगती पा लेती हूँ, आमीन। आइए हम आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और वो दुआ मांगे जो यीशु ने हमें सिखाई और कहा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक पढ़ा जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तुम्हारे कर्ज में माफ कर, हमें स्मैश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और कुल ईमानदारों को कलीसिया मुक़द्दसीन बनी इसराइल हाज़िर जमात और खुसूसी तौर पर सुनने और देखने वाले सब बहनों भाइयों मुल्क पाकिस्तान के तमाम खातमीन के साथ हमेशा से हमेशा तक रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम में यीशु की सलामती आप पर, खुदावंद आप पर मेहरबान रहे और अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच। सब आपके शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ रहे, और खास तौर पर आपसे गुजारिश है हमारे पेज को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहें, ताकि अगर कोई कमी कोताही हो गई हो तो हम उसको सुधार सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कल तक के लिए इजाजत मांगते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें और इस माहौल में हमेशा जीते रहें और खुदा का कलाम पढ़ते रहें, सुनाते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।